गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी क्लास चल रही थी कोर डेटा का क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जितना आपने किया उससे आगे शुरू करते हैं। उससे पहले शॉर्ट में एक बार दोबारा से जो है अपनी क्लास जितनी हुई थी उतना रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अपने एक फाइलम लिया जिसको अपने नाम दिया कोर डेटा। कोर डेटा के जो जंतु थे वो सबसे विकसित जंतुओं में थे और उनको जो अपने आगे जब वर्गीकृत करते हैं तो उनके शीर्ष भाग यानी क्रेनियम पाया जाता है या नहीं पाया जाता, उस आधार पे दो ग्रुप में उसको जो है अपने वर्गीकृत किया था। दो ग्रुप कौन कौन से थे? एक तो जो ग्रुप था वो जिनमें शीर्ष भाग या सिर नहीं पाया जाता, स्कल नहीं पाया जाता, क्रेनियम एब्सेंट होता है, उनको जो है एक्रेनिएटा में रखा या इनको प्रोटोकोर्डेटा नाम भी दिया था। दूसरा जो ग्रुप बी था उसमें विकसित जंतु रखे गए और उन्हें जो है अपने क्रेनिएटा या यूकोर्डेटा में रखा गया। फिर उसके बाद अपने देख रहे थे कि क्लासिफिकेशन अपने एक्रेनिएटा का जब किया तो उसको 3 सब फाइलम के अंदर वर्गीकृत किया था: हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा जो था उसको 2 क्लासों के अंदर वर्गीकृत किया, एंटेरोन्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया के अंदर जो है अपने क्लासिफाई किया था। और उसके बाद में जो अपने यूरोकोर्डेटा था, यूरोकोर्डेटा को जो है अपने क्लासिफाई किया एसिडिया, थैलेसिया और लार्वेसिया के अंदर, और सिफेलोकोर्डेटा को जो है अपने क्लासिफाई किया था तो उसको जो है अपने सिंपल एक ही जो है क्लास में वर्गीकृत किया था लेप्टोकार्डी के अंदर। इधर अपने चलते हैं तो अपने कर रहे थे कि जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी के अंदर जिनमें स्कल पाया जाता है उन जंतुओं को जो है अपने एक ही सब फाइलम में रखा वर्टिब्रेटा के अंदर, और वर्टिब्रेटा को 2 प्रभागों के अंदर डिवीजन के अंदर वर्गीकृत किया था: गनेथोस्टोमेटा और एगनेथा। एगनेथा आपने सबसे पहले देखा था, तो एगनेथा को जब अपने डिटेल में पिछली क्लास में किया और फिर उसके बाद में जो है अपने जैसे आगे चल रहे हैं, आज का जो अपना क्लासिफिकेशन है वो है प्रभाग दूसरा, कौन सा याद नहीं आ रहा, बताया था गनेथोस्टोमेटा। अब अपने चलते हैं आगे गनेथोस्टोमेटा के बारे में बात करते हैं। गनेथोस्टोमेटा दूसरा प्रभाग, उसमें उन जंतुओं को रखा गया, कौन से जंतुओं को? जिनके अंदर 2 जबड़े पाए जाते थे, 2 जाव प्रेजेंट थे और शरीर के अंदर पेयर्ड अपेंडिजेस पाए जाते थे या लिम्ब पाए जाते थे। मोस्ट ऑफली इन जंतुओं के अंदर जो है 2 जोड़ी जो है एक जोड़ी हाइंड लिम्ब और एक जोड़ी जो है फोर लिम्ब पाए जाते हैं। तो इन जंतुओं को जब अपने देखते हैं, इनकी डिटेल देखते हैं, तो देखो अब आगे क्लासिफिकेशन में अपने शुरू करते हैं कि अपना जो डिवीजन था, ये डिवीजन जो है अपने उसका देखते हैं। गनेथोस्टोमेटा के जंतुओं के पिक्चर देखें तो इनके अंदर जो है जार्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी कितने? एक पेयर जो है जब इनके अंदर पाए जाते हैं और पेयर्ड लिम्ब जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब अपने आगे देखते हैं कि इसको जब अपने वर्गीकृत करते हैं तो कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है कि ये जंतु विकसित जंतु थे और इनको जो है किया, तो यहाँ क्या हुआ, इन जंतुओं को उनके आवास
और उनके शारीरिक कुछ संरचनाओं के आधार पे क्या किया, दो भागों के अंदर या दो जो है ग्रुप में डिवाइड किया और उनको नाम दिया आगे सुपर क्लास। ध्यान रखना, जब अपने नॉन कोऑर्डिनेटा का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उसमें आती थी क्लास और उसके बाद में सब क्लास। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना सुपर क्लास, फिर क्लास और फिर सब क्लास। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है इनको जो है इसको gnathostomaटा के जो जंतु है उनको दो क्लास के अंदर वर्गीकृत किया, पीसीज और टेट्रापोडा के। ठीक है, अब पीसीज और टेट्रापोडा में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पीसीज एंड टेट्रापोडा। तो यहाँ देखो कि जैसे पीसीज अपने आप दिमाग में बात आती है, पीसीज मछलियों से संबंधित है, और टेट्रापोडा के अंदर जिनके अंदर 4 पैर पाए जाते हैं, मतलब 2 पेयर लिम्ब, 4 पैर पाए जाते हैं, उनको टेट्रापोडा। ठीक है, तो पीसीज जो जंतु है वो एक्वेटिक होते हैं और टेट्रापोडा जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल जंतु होते हैं ज़्यादातर जो है। वैसे जलीय भी काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये कोई कंडीशन नहीं है कि टेट्रापोडा है तो वो टेरेस्ट्रियल ही होंगे, जलीय नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्वेटिक होते हैं और ये टेट्रापोड्स जो होते हैं वो 4 पैरों वाले जो है जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी होते हैं। इन जंतुओं के किसमें, पीसीज के अंदर, जो पीसीज जंतु है उनके अंदर क्या होता है, मीडियन फिन जो होती है हमेशा प्रेजेंट होती है और टेट्रापोडा के अंदर हमेशा एब्सेंट होती है। पेयर्ड लिम्ब जो होते हैं वो पीसीज के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि टेट्रापोडा के अंदर पाए जाते हैं, नाम ही टेट्रापोडा रखा है। और इसी प्रकार जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो नॉर्मल सी बात है कि जो पीसीज के जंतु है वो जल में रह रहे हैं तो जलीय शोषण जो है इनमें पाया जाएगा, तो एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं गिल वगैरह जो है पाए जाते हैं। और इन जंतुओं के अंदर एरियल और एक्वेटिक दोनों टाइप के जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपने सबसे पहले सुपर क्लास में क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, डिवाइडिंग टू क्लास। इसमें पहली सुपर क्लास जो है कौन सी है, पीसीज, सुपर क्लास पीसीज। और पीसीज के लक्षण के बारे में बात करें तो जनरली पीसीज के लक्षण कौन कौन से, सामान्य से लक्षण जो कि हमेशा याद रहेंगे, थोड़ा सा मतलब ट्रिक से याद किया करो, रखा करो साथ साथ में कि जनरल सी बात है, जल में रह रहे हैं तो जलीय लक्षण जो है इनमें होंगे, यानी ये फ्रेश और मेराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं क्योंकि जलीय जंतु है तो कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि पोइकियोथर्मिड जो जंतु है समतापीय जो जंतु होते हैं, समतापीय मतलब बाहर के वातावरण के साथ साथ उनका शरीर का टेम्परेचर जो होता है ऊपर नीचे होता रहता है, बदलता रहता है, उसको जो है अपने पोइकियोथर्मिक थर्मल के अंदर रखते हैं। कोल्ड ब्लडेड जो जंतु होते हैं ये जंतु जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पीसीज के जंतु जो होते हैं, बॉडी जो होती है वो बोट शेप की होती है क्योंकि इनको जल में रहना होता है और जल में तैरने के लिए जो उनकी शरीर की आकृति होती है वो जल की धाराओं को काटने के लिए बनी होती है और आगे बढ़ने के में आसानी होती है, इसलिए घर्षण कम हो, जल का घर्षण कम होता है, इसलिए जो है इनका शरीर जो होता है नौकाकार बोट शेप बॉडी होती है इनकी। इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है और वो कुछ डर्मल स्केल्स के रूप में पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन जो होता है इनके अंदर, इन जंतुओं के अंदर फुट नहीं पाए जाते, लिम्स नहीं पाई जाती, फिन्स पाई जाती है। वो 2 पेयर भी हो सकती है, 1 पेयर भी हो सकती है। वो फिन जो है तैरने में सहायक होती है, जो कि इनको जल में इधर से उधर तैरने में सहायक होती है। इन जंतुओं में मायोटोम्स प्रेजेंट होता है। बात आती है मायोटोम्स क्या होते हैं, आपको याद आ रहा होगा मायोटोम्स के बारे में हमने पहले बात की थी। मायोटोम्स जो होता है वो मसल्स जो होती है वो विभिन्न प्रकार की खंडों के रूप में व्यवस्थित होती है। इनकी जो मसल्स हैं वो खंड बनाते हुए व्यवस्थित होती है, उसको मायोटोम्स कहते हैं। ठीक है, और ये जंतु जो होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है तकरीबन 40,000 स्पीसीज़ के अंदर जो है 40,000 स्पीसीज़ को जो है क्लासीफाई किया गया। इसमें
दो ग्रुप बनाए गए। सबसे पहले इसमें कुछ साइंटिस्ट आए थे, रोमर आया था, बर्ग आया था। इन्होंने क्या किया था, अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए। तो जब आप बुक्स खोल के देखते हो तो उसमें कई सारे क्लासिफिकेशन दिए होते हैं। अपने जो है रोमर का क्लासिफिकेशन जो 1959 में दिया था वो पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको सारे बता रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आया बर्ग ने 1940 के अंदर जो है क्लासिफिकेशन दिया था। और 1940 में उसने जब क्लासिफिकेशन दिया तो उसने क्या किया कि जब पीसीज का क्लासिफिकेशन करने लगा तो कुछ विलुप्त मछलियों को, एक्सटिंक्ट मछलियों को 3 जो है ऑर्डर के अंदर रखा, ठीक है। और कुछ जो है एक ग्रुप अलग से बनाया जिनमें लिविंग जो है मछलियाँ थी, यानी सुपर क्लास पीसीज जो है उसमें ऑर्डर क्या क्लासेस 7 क्लासेस में डिवाइड किया था। 3 क्लास विलुप्त की और 4 क्लास जो है कौन सी लिविंग फिशिज की जो है उन्होंने वर्गीकृत किया था और सीधा वर्णन कर दिया था। फिर उसके बाद में जो है 1959 के अंदर जो है रोमर आए, और रोमर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो आज भी पढ़ते हैं अपने। उसने क्या किया, सुपर क्लास स्पीसीज को जो है 2 क्लासों में डिवाइड किया। 2 क्लास कौन कौन सी थी, पहली क्लास थी कॉन्ट्रैक्टीज और दूसरी क्लास थी ऑस्ट्रेक्टीज। जो कॉन्ट्रैक्टीज थी उसको उसने इलास्मोब्रैंकियाई और होलोसेफेलाई 2 जो है ऑर्डर के अंदर सब क्लास के अंदर वर्गीकृत किया। और इधर जो है ऑस्ट्रेक्टीज को जो है सार्कोप्टेरिजियाई और एक्टिनोप्टेरिजियाई 2 के अंदर जो है उसने वर्गीकृत किया। अब यहाँ पर क्या है, इसके बाद में 2 साइंटिस्ट और आए 1960 के अंदर। वो साइंटिस्ट थे पार्कर और हैसवेल। पार्कर और हैसवेल ने क्या किया कि जो कॉन्ट्रैक्टीज और ऑस्ट्रेक्टीज 2 जो क्लास थी उसमें एक तीसरी क्लास उन्होंने और जोड़ दी, और उन्होंने इसमें जो है एक क्लास और जोड़ी, उसमें कुछ मछलियां जो है वर्गीकृत की। और वो क्लास कौन सी थी, प्लेकोडर्माई या एफिटोहाइटिया। प्लेकोडर्माई या एफिटोहाइटिया नाम दिया उसको। और इस प्रकार से उसने एफिटोहाइटिया या प्लेकोडर्माई, दूसरा कॉन्ट्रैक्टीज और तीसरी ऑस्ट्रेक्टीज जो है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है पीसीज का क्लासिफिकेशन इतना ही देते हैं, ऑर्डर तक जो है अपने आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अपने जो है जनरली जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें सुपर क्लास पीसीज और पीसीज को जो है 2 क्लास के अंदर जो है वर्गीकृत करते हैं। और 2 क्लास के अंदर जब वर्गीकृत करते हैं तो उसमें एक क्लास जो होती है वो होती है अपनी सिंपली कॉन्ट्रैक्टीज और एक जो है ऑस्ट्रेक्टीज। और फिर उसके बाद में जो है अपने आगे दूसरी क्लास टेट्रापोडा को क्लासीफाई करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन होता है वो है आगे चल के टेट्रापोडा का, यानी सुपर क्लास टेट्रापोडा को जब अपने आगे क्लासीफाई करते हैं उसमें दुनिया के टॉप मोस्ट विकसित जंतुओं को वर्गीकृत किया, जिसमें मनुष्य भी एक आता है। और टेट्रापोडा को जब अपने देखते हैं तो आगे थोड़ा सा बता देता हूँ, कल थोड़ा सा पढ़ के आगे जब मेरी क्लास देखो तो उसको पढ़ के तैयार रखना कि इसको जो है अपने 4 जो है सुपर क्लास को 4 क्लास के अंदर वर्गीकृत करना है। 4 क्लासें कौन कौन सी आपको बताइए। एक जल में रहने वाले, ठीक है। दूसरे कौन से, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमल्स और